मैं तो कल नागौर गया था और जाने से पहले इनका मैसेज आया था तो मैं धरना स्थल पर भी गया था, यूनिवर्सिटी कैंपस में जाने दे रखा था। तो वहाँ कुछ आंदोलनकारी धूप में बैठे के अनशन कर रहे थे, तो मैंने उनको समझाया था डिहाइड्रेशन हो जाएगा, छांव में बैठो पानी पियो, लेकिन कई निर्जल अनशन पर थे। तो कल मैंने को ये कह के गया था मैं आपको मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा आज। मैंने मुख्यमंत्री जी के बाद समय नोट करा रखा है और पता लगा कि मुख्यमंत्री जी अहमदाबाद चले गए। जब भी मुख्यमंत्री जी आएंगे तब इनका आरएस वालों का भी मिलान कराएंगे, फर्स्ट ग्रेड टीचर का भी मिलान कराएंगे। क्या कर सकते हो? तो आप समझते हो मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है और मैं आज कहीं नहीं जा रहा इनके कारण। मैं तो यही कर सकता हूँ उनको मिलाने का काम। तो ऐसा मैं तो कभी इनको आश्वासन नहीं दिया, मैं तो इनके दर्द में शामिल हो गया। अभी मैं इनको भोजन भी कराऊंगा, पानी भी पिलाऊंगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है, उसमें आंदोलन करने का लोगों को अधिकार है। आपने पिछले राज में कभी भी किसी राज में नहीं देखा होगा कि एक मंत्री धरना स्थल पर पहुंच जाए और वो ये कहते कि मैं सरकार से आपको मिलाऊंगा। तो इट इज माई ड्यूटी कि मेरे दरवाजे आए तो मैं इनको ले जाकर मिलाऊं। हाँ ना तो मुख्यमंत्री जी करेंगे। नहीं, इनका जब शुरू में जैसे हमारी सरकार आई थी तब भी आरएस की परीक्षा पोस्टपोन करने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में धरना लगा था। मैं वहां गया था और समय जरूर लगा, लेकिन उनका फैसला करवाया था, टाइम भरा था। संघर्ष करने के बाद जो चीज मिले उसका आनंद अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो संघर्ष रहते हैं, मजा आएगा। मेरे को जानकारी नहीं बता रहे थे, मदन जी ने हमको कहा कि आपकी पोस्टपोन हो जाएगी, तो मैं मदन जी से बात करने वाला हूँ और मुख्यमंत्री जी से बात करने वाला हूँ। मैंने तो उनको कोई आश्वासन नहीं दिया, मैंने तो इतना ही आश्वासन दिया जब भी मुख्यमंत्री जी राजधानी में होंगे तो उनको आपसे मिलाऊंगा। मुख्यमंत्री जी कहीं और लंबे चले गए तो सीएमओ के बड़े अफसरों से बात कराऊंगा और उनके थ्रू बात आपकी उच्च स्तर तक पहुंचाऊंगा। यही कर सकता हूँ। जैसे यूपीएससी कैलेंडर निकालती है वैसे सख्ती से कैलेंडर निकाला जाए, उसकी पालना होनी चाहिए। पर जब वो मेरे पर भरोसा कर रहे हैं तो मीडिया के भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, भरोसा करें, मैं हर हालत में हाई लेवल के नेता या अधिकारी से मिला के कोशिश करूंगा कि उनकी समस्या का समाधान हो। आपको पता है इतनी ऐसी घनी परीक्षा थी जिनको अपने निरस्त कराने, पोस्टपोन कराने का लंबा धरना दिया था और उन्होंने कभी बच्चों की तरफ देखा भी नहीं, तरस भी नहीं। ऐसे ऐसे रिजल्ट जारी कर दिए जिनमें बड़े घोटाले थे, कपड़े थे, अनियमितताएं थी। तो उनको तो नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का, वो तो घड़ियाली आंसू फेंक रहे हैं। उन्होंने पिछले शासन में क्या क्या अन्याय अत्याचार जवानों बेरोजगारों के साथ नहीं किया। कैलेंडर तो मैंने पिछले राज में उठाया था, यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी भी कैलेंडर जारी करे। तो अब आपके चैनल्स के जरिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आरपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाली सारी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होना चाहिए। जो भास्कर में मैंने पढ़ा था 40 एमएलए ने इनकी अनुशंसा की है और डिप्टी सीएम साहब ने भी किया, तो क्रेडिट वाली कोई बात नहीं। वो तो मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता ज्यादा चल रही है, जैसी वो उपलब्ध हो जाने की बात करेंगे। मैं इनके धरने पे चला गया, कोई नेता आज तक धरने पे नहीं गया, है ना। मैं धरने पे चला गया पहले भी और अब भी। इतना ही कर सकता हूँ। मैं उनको समझाने गया था, पानी पियो, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, छांव में बैठो। और वो क्या काम मेरी रैली में जो हमारी सरकार के खिलाफ आंदोलन है, तो वो प्रोटोकॉल में खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम तो सदा उनके साथ देते हैं, देंगे। अब वो ये कहने लगे मैंने बुलाया ही नहीं उनको, वो कुछ भी बोले, वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता, बड़े नेता है। लेकिन इसको तो वो भी हनुमान बेनीवाल जी भी समझते हैं कि मंत्री रैली में नहीं आ सकता, फिर भी उस ढंग का बयान कर रहे हैं, तो उसका क्या इलाज। उसके परिणाम ये निकला, फिर भी मैं गया हूं, उसका परिणाम ये निकला कि 56 सब इंस्पेक्टर जेल के सीटों में और आरपीएससी के 2 मेंबर जेल की हवा खा रहे हैं।
और आपको अगर ध्यान हो तो मैं 3 बार एसओजी ऑफिस गया था सब इंस्पेक्टर के एक कबाड़ा को लेकर, इसलिए 56 जेल गए। तो मैंने तो बार बार कहा है, अब भी कह रहा हूँ कि सब इंस्पेक्टर पेपर रद्द होना चाहिए।